खुशामदीद नाजरीन, आप देख रहे हैं HCN हैदराबाद सेंट्रल न्यूज। हर ताज़ा व अहम खबरों के लिए HCN हैदराबाद सेंट्रल न्यूज को यूट्यूब पर जरूर सब्सक्राइब। बैकग्राउंड डाल के मैडम को अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम मुसल्लियान जामा मस्जिद अहले हदीस चिलकलगुड़ा से कुछ वजाहतें, कुछ ज़रूरी वजाहतें और कुछ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस आप सबके सामने बताने के लिए फिर से आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। तो शुरुआत मैं ये करता हूँ, यहाँ से करता हूँ शुरुआत। 11 अप्रैल 2023 को एक रिट पिटीशन हम लोग फ़ाइल किए थे। ये रिट पिटीशन का प्रेयर में ये था, मकसद ये था कि इलेक्शन कंडक्ट किया जाए जामा मस्जिद अहले हदीस चिलकलगुड़ा में। ये दरख्वास्त हम वक्फ बोर्ड से कर रहे थे। कई रिप्रेजेंटेशंस हम कई मौक़ों पर देते गए कि यहाँ पर कुछ तनाज़े चल रहे हैं, यहाँ पर इलेक्शन कराना बिल्कुल ज़रूरी है, क्योंकि जो साबिक़ा कमेटी थी उन लोगों की तरफ से कई सारे बदउनवानियाँ थे और हम लोग कई प्रेजेंटेशंस देने के बावजूद भी वक्फ बोर्ड है सो इस चीज़ पे अमल नहीं कर रही थी। तो हम ऑनरेबल हाई कोर्ट को अप्रोच हुए कि यहाँ पर इलेक्शन कराइए। ये रिट पिटीशन दाखिल किए 11 अप्रैल 2023 को और 13 अप्रैल 2023 को जो है इसकी लिस्टिंग हुई है। तो ये रिट पिटीशन पेंडिंग था। उसी दौरान 2 मई 2023 को वक्फ बोर्ड जो है अब्दुल बशीर सिद्दीकी और अब्दुल करीम के पैनल को प्रोसीडिंग दे दी है। ये यूनानिमसली डिसीजन लेकर ये प्रोसीडिंग उनके फेवर में दी गई थी। और आप यहाँ पर गौर कर सकते हैं, जब वक्फ बोर्ड ये प्रोसीडिंग उनके हक़ में दी तो उसमें बाज़ाफ्ता यहाँ पर 2 बताने वाली अहम पॉइंटें हैं। एक, जनाब In the reference of 6th read above, Inspector Auditor submitted his report. Amir Jamiyat Shafiq Alam Sahab has submitted representation with a request to constitute managing committee for subject Waqf institution under the presidentship of Janab M.A. Bashir Siddiqui and 8 others. तो इनका पूरी तरीक़े से ताउन था और पूरी तरीक़े से सपोर्ट था अब्दुल बशीर सिद्दीकी साहब के पैनल के लिए। अब सवाल ये उठता, सिर्फ अब्दुल बशीर सिद्दीकी का पैनल क्यों? क्या ये बाकी के जितने भी पैनल्स हैं, क्या वो मस्जिद के मुसल्ली नहीं होते, जमात के अहबाब नहीं होते, उन लोग जमात से जुड़े हुए नहीं होते, अहले हदीस नहीं होते? क्या आप उनको नहीं जानते? आप जानने के बावजूद भी अब्दुल बशीर सिद्दीकी के पैनल को सिर्फ़ और सिर्फ आप दबाव में आकर दिए, जो कि गैर क़ानूनी है, वक्फ़ के क़ानून के ख़िलाफ़ है और जमीयत के बायलॉस के ख़िलाफ़ भी है। और यहाँ पे खुले अल्फाज में वक्फ बोर्ड ये दे देने के बावजूद, इनकी प्रोसीडिंग को गैर कानूनी के तरीक़े से दे देने के बावजूद भी ये यहाँ पे लिखते हैं कि जियो नंबर 74 डेटेड 20 नवंबर 2009 के तहत अगर मल्टीपल पैनल्स है तो यहाँ पर इलेक्शन कराना ज़रूरी है मैनेजिंग कमेटी के लिए। यहाँ पे ये लोग लिख लिए और इन लोग का हाथ धुल, ये लोग हाथ धुल, यानी कि इन लोग यहाँ से वो हो गए। ये बता दिए कि यहाँ पे ज़रूरी था, फिर भी हम कोई पॉलिटिकल प्रेशर के वजह से जो है हम यहाँ पर दे रहे हैं। बराबर है, ये एक पॉइंट। जब ये प्रोसीडिंग दे दिए तो हम फ़ौरन फिर ऑनरेबल हाई कोर्ट को अप्रोच हुए। उससे पहले हम कई बार वक्फ बोर्ड को अप्रोच हुए, मरकज़ को अप्रोच हुए। हम चाह रहे थे कि आपसी मसला जो है बैठकर बात करने में अगर सुलझ जाए तो अच्छा था। अगर ये नहीं होने की सूरत में हम ऑनरेबल हाई कोर्ट को अप्रोच हुए और अल्हम्दुलिल्लाह ऑनरेबल हाई कोर्ट जो है सस्पेंशन ऑफ अब्दुल बशीर प्रोसीडिंग दे दिया। अल्हम्दुलिल्लाह ये ऑर्डर जो है ये सभी की जीत है। सब मुसल्लियान, जितने मुसल्लियान ये हिस्से में जो है ये मस्जिद के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो भी अपना ताउन करे, ज़बानी तौर पर जो वक्त देकर हर किस्म से जो ताउन करे, उन सब की जीत है। अल्हम्दुलिल्लाह अब्दुल बशीर सिद्दीकी का जो प्रोसीडिंग थी, जो जुल्म की बुनियाद पे बनाई गई थी, वो प्रोसीडिंग को कैंसिल करने का हाई कोर्ट ऑर्डर दे चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद और एक ऑर्डर अल्हम्दुलिल्लाह हमारे फेवर में आया है, मुसल्लियों के फेवर में आया है। अलहीरा ट्रस्ट जो गैर कानूनी तरीक़े से मस्जिद के एड्रेस पे रजिस्टर किया गया था, उसके भी कैंसिलेशन के लिए अल्हम्दुलिल्लाह हाई कोर्ट ऑर्डर कॉपी दे चुके हैं। अब और अब्दुल करीम का बार बार ये बताना था कि वक्फ बोर्ड और जमीयत ये दोनों की सरपरस्ती में, ये दोनों की निगरानी में जो है अलहीरा ट्रस्ट को यहाँ पे रजिस्टर किया गया, जबकि वक्फ बोर्ड के बायलॉस में खुद लिखा हुआ है
ग्रांट ऑफ लीज एंड जनरल कॉवेनेंट्स, ये वाले पॉइंट में खुद लिखा हुआ है, नीदर द मुतवल्ली नॉर द वक्फ बोर्ड शैल हैव एनी राइट टू लीज आउट एनी मॉस्क। मस्जिद एक बार वक्फ हो चुकी है तो मस्जिद को किसी भी तरीके से ना लीज पे दे सकते, ना मदरसे के लिए रहने दो, किसी के लिए रहने दो, इसको लीज पे नहीं दे सकते बोल के वक्फ बोर्ड का ये एक्ट है। ये एक्ट आप नहीं बता के वक्फ बोर्ड दे दिए, हम आपको जमीयत दे दी अप्रूवल बोल के आप आवाम को गुमराह करने की कोशिश करें, मगर आप हाईकोर्ट को गुमराह नहीं कर सकते। और अल्हम्दुलिल्लाह हाईकोर्ट है सो अपने फेवर में ऑर्डर दे दिए। ये कामयाबी की बात है तमाम मुसल्लियों के लिए। और उसके बाद में आप कई सारे जालिमाना हरकतें हमारे साथ में करें, फेक कंप्लेंट्स करें, फेक एफआईआर, पुलिस स्टेशन में एफआईआर एक्सेप्ट नहीं करे तो आप प्राइवेट कंप्लेंट्स करके कोर्ट रेफर एफआईआर कराने की कोशिश करें। मुद्दा एक ही है, कंप्लेंट एक ही है, अलग अलग शख्सियतों के ज़रिए आप ऐसो सब के ऊपर जो है कार्रवाई करने की कोशिश करते के। और गुज़िश्ता चंद दिन पहले 17 अप्रैल 2023 को एक एफआईआर किया गया हमारे ऊपर। ये एफआईआर जो है पुलिस स्टेशन से नहीं बल्कि कोर्ट रेफर प्राइवेट कंप्लेंट के ज़रिए एफआईआर किया गया है, जिसमें करीबन 10 सेक्शनें लगाए गए, जिसमें 307, 319, 320, 321, 351, 383, 390, 405, 420, 441, 463, 499। और ताजुब की बात यह है इसमें इसके कंप्लेनेंट जो है अब्दुल करीम है, और सेम एफआईआर इससे 1-2 महीने पहले अब्दुल बाखर के नाम से किया गया था, जिसमें 6 लोगों के नाम पे कंप्लेंट किया गया था। तो ये एफआईआर में जो है 307 है और 12 लोग इसमें 12 लोगों के नाम अक्यूज्ड में है। तो ये बताओ आप ये एफआईआर जो है आप किसको मारने पे करें, हम 307 किसके ऊपर किए, जबकि आप ये बोल रहे हैं कि बाखर के ऊपर जानलेवा हमला हुआ। बाखर अपनी कंप्लेंट में 6 लोगों के नाम लिखते और आप ये 307 के आप ये कंप्लेंट में जो है आप कंप्लेनेंट बन के 12 लोगों के नाम लिखते। और गौर करिए ये 12 लोग वो लोगों के नाम, ये 12 लोगों को चुनिंदा लोगों के नाम लिए गए, क्योंकि ये लोग जो है मुसलसल आवाज़ उठा रहे हैं तुम्हारे बदउनवानियों के ख़िलाफ़ और ये तमाम चीज़ों को एक्सपोज कर रहे हैं। तो ये लोगों के आप नाम निकाल लेते हुए ये लोगों के नाम पे आप एफआईआर वो करें, ठीक है। तो इसके ऊपर भी जो है हम एक रिट पिटीशन फाइल करें और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे है सो इसमें भी नॉट टू अरेस्ट का ऑर्डर आ गया है अब। और उसके बाद आपका एक जो साबिका एक वीडियो आया था चंद दिन पहले जो 37 मिनट्स का, उसमें आप कई सारी तोहमतें लगाएं, तो मैं मुख्तसर तौर पे उसका जवाब देते चलूँ। हाँ, अब्दुल करीम जो है कई सारे हमारे ऊपर एक्यूजेशंस लगाए। अब्दुल करीम का ये बोलना है, जो गुज़िश्ता 37 मिनट्स का वीडियो था, उन्होंने ये बोल रहे हैं कि मस्जिद को हम बदनाम कर रहे हैं। मस्जिद को बदनाम हम नहीं कर रहे, मस्जिद को बदनाम और कब्ज़ा आप करें। आपके नाकाम मंसूबे थे, वो नापाक मंसूबे थे, और अल्हम्दुलिल्लाह हम सब आए पूरे मुसल्ली एकजुट होकर आपके मंसूबों को है सो नाकाम कर दिए। और आप ये बोल रहे हैं कि 2014 में एमडीसी बनाई गई थी और एमडीसी जो है वक्फ एक्ट के तहत थी। वक्फ एक्ट के तहत कोई भी एक कमेटी रहते पन कोई दूसरी कमेटी को है सो वजूद में लाया नहीं जाता। मस्जिद के डे टू डे अफेयर्स के लिए, कंस्ट्रक्शन के लिए सिर्फ एक मैनेजिंग कमेटी को मुकर्रर किया जाता। तो आप ये जो मस्जिद डेवलपमेंट कमेटी बोल रहे हैं, इसका कुछ कानूनी वजूद कुछ भी है नहीं। और आप ये बोल रहे हैं कि मस्जिद के एक्सटेंशन प्लान में मदरसा था, बिल्कुल था। मस्जिद के एक्सटेंशन प्लान में मदरसा मुकर्ररा प्लेस में, यानी कि एक पार्ट मस्जिद की 901 गज़ ज़मीन में 350 गज़ ज़मीन जो है मदरसे की ऐसी मुकर्ररा नहीं थी। पूरा मस्जिद जो आप प्लान बताए, पूरी प्लान आवाम को जो प्लान बता के आप जो मस्जिद को जब तोड़े कंस्ट्रक्शन के लिए, तो उस हिसाब से आप मदरसा नहीं बनाए और दूसरी मस्जिद नहीं बनाए और उस हिसाब से आप मदरसे को भी नहीं करें। आप पहले क्या करें, आधा हिस्सा शहीद करके क्या बोले, फिर बाद में आप बाकी का आधा हिस्सा जो है वो करके पूरा एक स्लैब बना के पूरी मस्जिद बनाएंगे, फिर उसमें मदरसा रहेगा। मगर वो प्लान के हिसाब से जो 2014 में जो प्लान बना था, वो प्लान के हिसाब से आपके कंस्ट्रक्शन का काम किसी तरीके से नहीं हुआ। और आप बोल रहे हैं बार बार पब्लिक को गुमराह कर रहे हैं, मदरसा था पहले से, बिल्कुल था मदरसा, मगर आपका प्राइवेट ट्रस्ट नहीं था। अलबदर नाम के प्राइवेट ट्रस्ट को देते बोल के कोई भी मुसल्ली राज़ी नहीं था, अलहिरा के उसमें नहीं था। मस्जिद में जो मदरसा पहले से चलता था वही नाम पे, मस्जिद के नाम पे मदरसा चलाने की बात हुई थी और उसके लिए हर कोई राज़ी था। मगर आप आपका प्लान बाद में चेंज करके प्राइवेट ट्रस्ट बेनामियों पे आप बनाए। और आप एक ये बात भी बोल रहे हैं कि पूरे ये जो है जितने भी है फसीउद्दीन हैदराबादी की जमीयत में जम हुए। अगर आप सच्चे हैं तो आप हमारे सबूत पेश करो, कैसा जम हुए हम, आप कुछ तो भी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस दो।
उन्होंने मस्जिद के मुसल्ली है, क्या उनके साथ में रहने में हम उनकी जमीयत में जम हो गए बोल के आप बता रही हैं? आप आवाम को गुमराह कर रहे हैं। हम जमात अहले हदीस से ताल्लुक़ रखते हैं और हम जमीयत अहले हदीस से भी हमारा वास्ता उसी से है, हम कोई दूसरी तंजीम से हम ताल्लुक़ नहीं रखते। क्या सही है ना सो जी? हम कभी भी ये नहीं और वक्फ बोर्ड की नॉलेज में रख के आप वो करे बोल रहे हैं। वक्फ बोर्ड की नॉलेज में रखना और वक्फ बोर्ड से अप्रूवल लेने में बहुत ज़्यादा फ़र्क रहता है अब्दुल करीम। आप जाके अगर कुछ भी लेटर में कुछ भी टाइप करके लेके जाके वक्फ बोर्ड के इनवर्ड सेक्शन में दे दिए तो आपको एक्नॉलेजमेंट मिलता, वो ले लेके आके आप ऐसो अप्रूवल के तौर पे काम करेंगे बोले तो वो बिल्कुल गलत है। सुने, ये आपकी मनमानी हो रही है, बस इससे हट के अगर दूसरा कुछ भी नहीं है। और जी असल बिगाड़ जो है आपकी बदनीयती से आया, जो आप लीज़ है सो बेनामियों के 4 मोहरों को तैयार करके बेनामी पे है सो लीज़ बना दे के आप जो दिए, वहाँ से ख़राबा शुरू हुआ। और आप अब जो बोल रहे हैं शेख कलीमुद्दीन उमरी बोल रहे हैं, शेख कलीमुद्दीन उमरी खुद आपके ख़िलाफ़ वीडियो बनाए, आप उनके ऊपर जो जुल्म ज़्यादती करे अलबदर के मसले में वो करे, उसके बाद में अचानक अलबदर जो है चलते चलते हुए आपकी है सो आपका जो जमा नहीं अब्दुल कलीमुद्दीन उमरी के साथ में, उसके बाद में है सो आप उसको क्या करें, अचानक उसको बर्खास्त कर दिए। तो बर्खास्त करने के बाद भी 2023 के जो भी कैलेंडर है उसमें फिर अलबदर का नाम है, अलबदर का नाम है। और ताजुब की बात यह है अलबदर के नाम के साथ साथ जो नंबर अटैच हो गए फ़ंड कलेक्शन के लिए, जबकि 2022 में अलबदर ख़त्म हो गया, 2023 के जमीयत के कैलेंडर पे अलबदर का नाम और उसमें जो नंबर है और अल हीरा ट्रस्ट का, ये दोनों का नंबर बिल्कुल सेम है। और व्हाट्सएप के कई सारे ग्रुप्स में जितने भी जमीयत के ग्रुप्स है, जितने भी कोई सोशल वेलफेयर के ग्रुप्स है, सभी में आप अल हीरा का जब भी मैसेज डालते हैं तो आप नीचे अल हीरा के डायरेक्टर में आपका नाम लिखते। और अब आप पब्लिक को गुमराह करने के वास्ते आपके वीडियो में ये बोल रहे हैं कि अल हीरा ट्रस्ट जो है मेरे 4 पीसफुल किराएदारों का है, लीगल किराएदारों का है, जबकि आपके नंबर से है सो ये व्हाट्सएप के मैसेजेस पे अल हीरा ट्रस्ट के डायरेक्टर को अपने आप को बताते रहते हैं। ठीक है। और जब यहाँ पे जमीयत के अहदेदारों को जब हम एक कंप्लेंट करें यहाँ से, वो कंप्लेंट की डॉक्यूमेंट भी हम इससे पहले बतलाए, कंप्लेंट करें तो डॉक्टर आसिफुद्दीन उमरी और चंद अफराद को जमीयत को ले लेके आके यहीं बैठ के इस मुकाम पर आपकी गलती को कबूल कर लिए, बोले हाँ हम जो है सिग्नेचर भी नहीं करना था, सिग्नेचर जो करे हम ये वक्फ के कानून के ख़िलाफ़ था। लीज़ देना खुद वक्फ के कानून के ख़िलाफ़ है मस्जिद के, और ये लीज़ में आप इतने बड़े अहदेदार हो के आप लोग सिग्नेचर करें, आप लोग यहाँ पे गलत काम करें और ये गलती से पे फंसे। शफीक आलम खान और आसिफुद्दीन उमरी ये दोनों जो है करे और ये चीज़ को कबूल भी कर लिए थे आसिफुद्दीन उमरी साहब। और जमीयत को इख्तियार कौन दिए? 5,000 रुपये किराए पे देना मदरसा बोल के कौन दिए? पहले तो लीज़ देना गलत, लीज़ दिए बाद में 5,000 रुपये किराए पे देना कैसा दिए? जबकि तुम्हारे घर पे जब मदरसा चला रहे थे तो 25,000 रुपये जो है तुम किराया ले रहे थे, अब तुम यहाँ पे 5,000 रुपये किराए पे देते। इससे साफ जाहिर हो रहा है कि जितने भी आप ये जो 4 ट्रस्टियों को बना लिए, किसी को ऐसो बेकरी डाल के दे दिए, किसी के कंस्ट्रक्शन के बिजनेस में ऐसो फंडिंग कर रहे हैं, किसी को यूके भी जा दे रहे हैं, सबको उन लोगों के मंसूबों में जो सबको है सो हर तरीक़े से एक पार्टनरी दे रही और बेनामी बना के है सो तुम अल हीरा ट्रस्ट को करी, ये वाजे हो गया। और 30 साल के लीज़ के डॉक्यूमेंट आप ज़िंदगी भर नहीं बता सकते बोले, आप इससे पहले हम बता दिए, आपके मिनट्स ऑफ मीटिंग में आप खुला लिख दिए कि 11 महीने का लीज़ ये कंटिन्यू होते रहेगा। और जो भी कमेटी आएंगी डीम्ड अप्रूवल दे देना, जिस किसी की भी कमेटी आएंगी या अल हीरा ट्रस्ट को डीम्ड अप्रूवल दे देना। डीम्ड अप्रूवल दे के है सो ये 30 साल तक के लीज़ के लिए भी वक्फ बोर्ड से मांग करना, जमीयत से भी मांग करना, वक्फ बोर्ड से भी मांग करना, अगर नहीं दिए तो उनके खिलाफ फाइट करना बोल के भी मिनट्स ऑफ द मीटिंग में आप वो करें। ये हम हमारे तरफ से लगा के नहीं बात कर रहे हैं, जैसा तुम थोड़े एविडेंस थोड़े पेपर बतला के सो पब्लिक को गुमराह कर रहे हैं, मैनिपुलेट कर रहे हैं, वैसा नहीं करें। हम मिनट्स ऑफ द मीटिंग को बाज़ाब्ता सबके सामने बता दिए। और तुम अब्दुल करीम, तुम हमारे को बोल रहे हम जमात के नहीं होते, हम अहले हदीस नहीं होते, हमारे को कलमा पढ़ना बोल के बोल रहे। बेशक हम कलमा सुबह शाम पढ़ लेते रहते, कलमा तुम पढ़ लो, तुम मनहज के नहीं रहे, तुम जो कामा करे ना तुम मनहज के भी नहीं रहे, हमारे को जमात के नहीं है, जमीयत के नहीं है। जितने भी लोग तुम्हारे खिलाफ आवाज़ उठाते जा रहे तुम जमीयत के नहीं है बोल रहे। हम हमारा वक्त निकाल के हमारा माल खर्चा करके जमीयत वाले यहाँ पे आने से रह जा रहे थे, जमीयत वाले यहाँ का फैसला नहीं कर सक रहे थे। हम वक्त निकाल के सभी मुसल्लियाँ भरी धूप में है सो हम
जाके मरकज़ को अप्रोच होके पूरे हर वो डॉक्यूमेंटेड एविडेंस दे दे के आप हमारे को तवक्कुन ये दिलाए कि हम इसका सही फ़ैसला करेंगे, बिल्कुल फ़ैसला नहीं करें। उसके थोड़े दिन के बाद एक वीडियो जारी करके बोले कि आइए आप लोग आके जो है एक डॉक्यूमेंट रहता उस पर सिग्नेचर करना। तो हम गए बिल्कुल डॉक्यूमेंट सिग्नेचर साइन करने के लिए, और वो डॉक्यूमेंट आपका ये रहता हम बोले रुकनियत साजी के पे साइन करने के लिए हमारे पूरे मुसल्लिया चाह रहे हैं कि जमीयत अहले हदीस लंगर हाउस के मरकज़ से हम जुड़े। तो हम आए, हमारा प्रेजेंटेशन लेने के बाद में आप हमारे रुकनियत साजी के फॉर्म्स ने देख के ये एक जालिमाना फॉर्म हमारे मुंह पे थोप के इस पर हमारे से ज़बरदस्ती सिग्नेचर कराने की कोशिश करें। इसका मुख्तसर पढ़ के सुना देता हूँ मैं, ताकि आवाम को भी मालूम हो। ये चीज़ हम अब तक नहीं लाए थे। इसमें देखिए ये एक अहदनामा था जिसमें लिखा हुआ है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु वस्सलामु अला नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अला आलिहि वसहबिहि अजमईन वमन तबरिहुम बिअस्ही इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद, जमीयत अहले हदीस हैदराबाद व सिकंदराबाद रजिस्टर्ड नंबर 1688 ऑफ 2004 के जानिब से जारी करदा मरासिला मौरिख़ 4/2/2023 के मुताबिक आमिला और तहक़ीक़ाती कमेटी की हिदायत पर मैं अपना नाम लिखना है, वल्द, आधार कार्ड नंबर, मोबाइल नंबर, दफ्तर जमीयत हाजिर होकर इस बात का अहद व ऐलान करता हूँ मरकज़ी जमीयत अहले हदीस हिंद के दस्तूर, अहदाफ व मकासद के पाबंद रहूँगा और मैं ऐसी कोई हरकत नहीं करूँगा जो जमीयत की बदनामी का ज़रिया हो और सोशल मीडिया को गलत इस्तेमाल नहीं करूँगा। मेरा किसी भी मुख्तलिफ जमात व जमीयत खुसूसन खाजी मोहम्मद मिनाजुद्दीन उर्फ फसीउद्दीन हैदराबादी से कोई ताल्लुक़ नहीं रहेगा और आइंदा जमीयत अहले हदीस हैदराबाद और सिकंदराबाद का जो भी फ़ैसला रहेगा इसको बसदक़े दिल से कबूल करूँगा। आप बोल रही हैं कि फसीउद्दीन हैदराबादी से हमारा ताल्लुक़ नहीं रखना, जबकि जमात अहले हदीस के मनहज अहले हदीस के सभी मस्जिदों में उनको एंट्री है, उन सभी मस्जिदों में ख़तीब बन के जा रहे हैं, तो उनसे ताल्लुक़ कैसा नहीं रखना? बोलिए, उन्होंने क्या हमारे मनहजी भाई नहीं होते? आपकी अगर जमीयती तंजीमी हिजबियत अगर उनसे कुछ है तो आप उनसे वो करिए, और ऑलरेडी उनकी जो जमीयत है, जो तंजीम है, कोर्ट में चल रही है और आप लोगों की आपकी और उनकी दोनों की लड़ाई चल रही, ताल्लुक़ नहीं रखना। और आप ये बोल रहे हैं कि आपके कोई भी फ़ैसले को आप हमारे ऊपर थोप देंगे, जैसे ये तरीक़े का फ़ैसला आप कोई भी कमेटी को ला के ठहरा देंगे, जैसे जालिम अब्दुल करीम को हमारे ऊपर बार बार मुसल्लत कर रहे हैं। अगर वैसा फ़ैसला हम ये सिग्नेचर करने के बाद में हम बसदक़े दिल से कबूल कर लेना बोल रहे हैं, बिल्कुल नहीं करते। ये कुरान और हदीस के ख़िलाफ़ है, ये फ़ैसला है नहीं भाई, तो बिल्कुल हम ये फ़ैसले को बिल्कुल कबूल नहीं करने वाले। ये हो गया। और आपके एजेंडे में आप ये बताए कि साबिक़ा जो सदर थे नदीम भाई मरहूम और अब्दुर्रहमान साहब और मोहम्मद भाई, ये सब आपके बातों से सहमत बिल्कुल नहीं थे। आप इनके ऊपर भी जो है जुल्म करते गए और ये लोग भी आपके बदउनवानियों से वो हो गए, और कई लोग तो है सो आपके ऊपर केसेस दर्ज किए और थोड़े लोग यहाँ से छोड़ के भी चले गए, ये फितनों में नहीं पड़ना है बोल के। और आपके ऑडिट पे आप सवाल उठाए, बोले हम कभी भी आपके ऑडिट पे सवाल नहीं उठाए। कई को बोले तो आप किस तरीके से घपले करते, हमारे को मालूम है। हम सवाल आपसे ये वो बात पे उठा रहे हैं, अब्दुल बशीर की जो रिसेंट एक कॉल रिकॉर्डिंग जो वायरल हुई, अब्दुल बशीर उसमें खुलेआम बोल रहे हैं कि आप मदरसे के नाम का मदरसे की बुकलेट ले लेके मस्जिद के चंदे के लिए बैठ जाते थे। ये हमारा बोलना छोड़िए, अब्दुल बशीर सिद्दीकी जिसके पैनल के वास्ते आप दिन रात जा रहे हैं, वक्फ बोर्ड के चबूतरे चाट रहे हैं और मरकज़ के चबूतरे चाट रहे हैं, वो लोग उन्होंने खुद बोल रहे हैं कि आपके बारे में, आपके तारीफ़ में कितने अल्फाज हैं। बोले एक बार आप वो ऑडियो सुन लो, ऑडियो और वीडियो है वो सुन लियो तो आपको खुद मालूम हो जाएगा। और आपके मिनट्स ऑफ द मीटिंग में आप खुद ये लिखे मस्जिद के अकाउंट में पैसा जो है मदरसे का आया बोल के वो लिखिए और उस पर सिग्नेचर हुई, वो भी हम बतला दिए। तो ये जो आपका जो घपला हुआ, इस तरीके से हम जाहिर करें। आपके ऑडिट रिपोर्ट सही रहते, ये चीज़ों के आप जवाब दो। जवाब आप आपकी उम्र भर भी नहीं दे सकते तुम्हारी ये जवाब। और आपकी तहकीकाती कमेटी जो है अब्दुल करीम को क्लीन शीट दे दी। क्या बुनियाद पे क्लीन शीट दी? पब्लिक डोमेन में भी आके बताइए, ये डॉक्यूमेंट से हम डॉक्यूमेंट्री एविडेंस पेश करें, हमारे को भी आके बताइए। जिस तरीके से आप लोग यहाँ पे आके तहकीकात करें, उसी तरीके से आइए, यहाँ के अवामुन्नास में बैठ के बताइए ये चीज़ें थे, ये चीज़ों की बिना पे क्लीन शीट दिए, पब्लिक डोमेन में रखिए। कुछ भी नहीं, बल्कि ये वजह से क्लीन शीट दिए क्योंकि डॉक्टर आसिफुद्दीन उमरी और शफीक आलम जामई के सिग्नेचर जो है विटनेसेस में है। ये गैर कानूनी ट्रस्ट को है सो गैर कानूनी तरीके से मस्जिद पे लीज देने के लिए, उस वजह से आप लोग क्लीन शीट दिए।
आपको अब्दुल बशीर सिद्दीकी का जो ऑडियो वायरल हुआ जिसमें उन्होंने खुले अल्फाज में बोल रहा है कि अब्दुल करीम किस तरीके से ऐसो बदउनवानियाँ कर रहा, किस तरीके से घपला कर रहा, उसके बाद भी आप लोग का होश नहीं जागा, आप लोग का ज़मीर नहीं जागा। आप लोग उसको वहाँ पे जालिम को वहाँ पे बिठा के मरकज़ के बैनर में जालिम को वहाँ पे बिठा के आप उन्हें बार बार ये बोलते जा रहा, किसी को बोल रहा 4 जोरुओं का बोल रहा, किसी को बोल रहा अपने प्रोफेशन के हिसाब से, कोई ड्राइवर है, कोई है सो रंदेबाज है, कोई ये है वो है, बोल रहे मेहनत करके खाने वाले हैं। 4 जोरुआ 4 बीवियों से शादी करना, 4 बीवी रखना ये सुन्नत है किसी के, तू मजाक उड़ा रहा। और वहाँ पे ताजुब की बात है, पूरे इतने बड़े आलिमा बैठ के कोई भी उस चीज़ को है सो रुका रहे नहीं, कोई भी उस चीज़ को गलत बोल रहा बोल के ये नहीं बोल रहे। अब आते हैं वक्फ बोर्ड की तरफ, वक्फ बोर्ड की नाअहली और गैर जिम्मेदाराना हरकत की तरफ। पहले वक्फ बोर्ड यहाँ पर आई, आकर देखी, देखकर बोली ये पूरी मस्जिद है, मस्जिद में पार्टीशन गैर क़ानूनी तरीके से हुआ गया, वक्फ बोर्ड से अप्रूवल नहीं लिया गया लीज़ के लिए, जो कि ले भी नहीं सकते, अप्रूवल लिया भी नहीं गया। इन लोग की ऑडिट रिपोर्ट में बता के पेश करें। उसके बाद फिर क्या मसला था जो तुम जाके वहाँ पे पुलिस स्टेशन में, चिलकलगुड़ा पुलिस स्टेशन में आप FIR करते मासूम मुसल्लियों के ख़िलाफ़ कि यहाँ पे मस्जिद में ट्रेसपास किया बोल के। मस्जिद में ट्रेसपास कैसा होता बोलिए? हम मस्जिद में आए तो मस्जिद में ट्रेसपास होता, और कोई गैर क़ानूनी तरीके से लीज़ ले लेके ऐसो मस्जिद पे कब्ज़ा करा तो वो ट्रेसपास नहीं होता। तो ये इंस्पेक्टर ऑडिटर MA खादर की जो है ये क्या वजह से हुआ, ये अब्दुल खादर आप भी जवाब देना है हमारे को। जबकि इंस्पेक्टर खादर अपने रिपोर्ट में ये बना के दिए, इंस्पेक्टर ऑफ चिलकलगुड़ा पुलिस स्टेशन को ये रिपोर्ट बना के दिए कि यहाँ पे जो डे टू डे अफेयर्स है पूरे मुसल्लियाँ चला रहे हैं, और इनकी जो साबिक़ा कमेटी थी जनवरी 2023 में ख़त्म हो गई, अब यहाँ पे कोई कमेटी नहीं है बोल के आप जाके चेयरमैन को ये भी बोले कि यहाँ पे इलेक्शन कराना बिल्कुल ज़रूरी है क्योंकि यहाँ के हालात सही नहीं है यहाँ पे, और कमेटी की सख्त ज़रूरत है। रमज़ान भी आ रहा है तो इलेक्शन बिल्कुल कराना ज़रूरी है। वो रहते पन अचानक आप जाके जो है एक कंप्लेंट दिए, उसमें ट्रेसपास बोल के लिखे। हम वक्फ बोर्ड के आला अहदेदारों से यही गुजारिश कर रहे, ऑफिशियल से गुजारिश कर रहे, क्या वजह है इनके पास से ट्रांसपेरेंसी वो लीजिए, इनके पास से ऐसो इनके ऊपर भी एक इंक्वायरी कॉन्स्टिट्यूट करिए कि क्या वजह से इन्होंने ऐसी कंप्लेंट करे, क्या वजह से ये तमाम चीज़ों के जवाब अब्दुल खादर साहब से आप लोग लीजिए। और दूसरी बात, आप ये बोले कि अलहिरा ट्रस्ट जो है मेरा नहीं है, अलहिरा ट्रस्ट जो भी है एक मेरा पीसफुल टेनेंट चला रहे हैं, पीसफुल टेनेंट चला रहे हैं, तो आपके पीसफुल टेनेंट सामने क्यों नहीं आ रहे? अब्दुल मोइज सिद्दीकी सामने क्यों नहीं आ रहे? आके बोल रहे हैं क्यों नहीं? उन्होंने क्यों नहीं बोल रहे हैं? बाखर क्यों नहीं बोल रहे हैं? हर बार आप लेसर आप है, लेसी आप है, आप बार बार जो है आप टेनेंट आपका नहीं आ रहा सामने, आप खुद आके बोल लेते जा रहे हैं। और आप ये बोल रहे हैं कि मस्जिद में है सो हम ख़ाबिस के मस्जिद में कोई रुक़ैया सेंटर खोलना चाह रहे हैं। हमारा कोई इरादा नहीं है, मस्जिद सिर्फ मस्जिद है, मस्जिद में मदरसा रहेगा, वो भी मस्जिद के नाम का रहेगा। आप जैसा आपके लीज़ डॉक्यूमेंट्स में, लीज़ एग्रीमेंट में लिखे थे इसमें योगा सेंटर खुलेगा, ये खुलेगा, वो खुलेगा, हमारा ऐसा कोई भी किस्म का हमारा इरादा नहीं है, न रुक़ैया सेंटर खोलने का, न योगा सेंटर खोलने का। हम ये सब ख्यालात पूरे आपके थे, साजिशें पूरी आपके थी ताकि ये चीज़ों को हड़प कर मस्जिद में चंदे का धंधा करने का। और भी तुम एक तहमत लगाए हम पर कि हम यहाँ पे मस्जिद में घुस के मस्जिद के मौज़न को मार के 5.5 लाख रुपए जो है अलहिरा ट्रस्ट के ले लिए बोल के, ये चीज़ आप साबित करना। तुम साबित ज़िंदगी भर नहीं कर सकते। 5.5 लाख रुपए आए तो उसकी इनकमिंग कहाँ से आई? आपके पास रसीदा हैं, पूरे रसीदा बतलाओ, इनकमिंग आई कहाँ से, आप टैक्स कहाँ से बने, और 5.5 लाख रुपए कैश कैसा रखे आप यहाँ पे? 5.5 लाख रुपए का आप हमारे को यह बताना है। और तुम हमारे ऊपर कितने जुल्म करते जाओ, कितने जालिमाना केसेस डालते जाओ, जैसा कि डाल रहे हैं, वो गलत बता रहे हैं। तुम बोल रहे हैं हमारे ऊपर 7 FIR आए बोल के। ये 7 FIR हमारे पुराने नहीं होते, हम हिस्ट्री शीटर नहीं होते। मेरे ऊपर 2 FIR, आपके ऊपर 2, दूसरों पे 3, तीसरों पे 3। ये FIR जो है तुम क्या करें, ज़बरदस्ती कंप्लेंट्स दे के थोड़े मोहरों को बना के एक माहौल क्रिएट करके पुलिस स्टेशन में नहीं ले रहे, तो प्राइवेट कंप्लेंट्स के जरिए तुम जो है FIRs करते जा रहे। और ये तुम्हारे पास पैसा आ रहा कहाँ से? तू खुद बेरोज़गार है, तू दूसरों को रंदेबाज, ड्राइवर, ये वो, तेरा प्रोफेशन क्या है आखिर? तू तेरा प्रोफेशन पब्लिक के सामने जाहिर कर। तेरे पास जो है चंदे का धंधा चल रहा, अलबदर के नाम पे, अलबदर क्लोज होने के बाद में पैसे आ रहे हैं, उसका सबूत जो है
जमीयत का कैलेंडर है, अलहीरा ट्रस्ट की भी जो है अकाउंट्स है, अलहीरा ट्रस्ट का स्कैनर ले लेके मस्जिद के पास बैठ के अलहीरा के ट्रस्ट का स्कैनर तुम वो करते गए। ये तमाम चीज़ें साबित कर रही हैं कि तू खुद जो है चंदे का धंधा यहाँ पे कर रहा, तू खुद चोरी कर रहा, मस्जिद का 40 लाख का नुकसान करे। हम बोल रहा कैसा करे तो आके साबित कर। वो भी तू जाने के बाद में मस्जिद को जो तू हाल में छोड़ के गया था ना, वो हाल को अगर कोई देखता तो रो पड़ता था। सच्ची बात यह है कि अल्लाह ताला तेरे से काम भी लेना नहीं चाह रहा था। मस्जिद के मेन एंट्रेंस के सीढ़ियाँ नहीं थे, तू बोल रहा हमारे को मेंबर तोड़े। बोल रहा वो मेंबर कैसा मेंबर था तू खुद जानता, पत्थर का मेंबर था, गैर शरई मेंबर था, कोई आलिम वो मेंबर के हफ्ते कबूल नहीं करता। आके देख हम किस तरीके से वो करे। मस्जिद में है सो पूरा हर जगह पे टपका था, मस्जिद में जानी माज नहीं थे, मस्जिद में वाटर प्रूफिंग कराए, बच्चे ऊपर चढ़े तो पैराफिट वॉल नहीं थी वहाँ पे, मस्जिद उन लोगों को गिर के जान का धोखा था, लेडीज़ के पास में दीवारें नहीं थे। और तू बोल रहा है कि जमील भाई जो है उनके मफाद के वास्ते वो कर रहे हैं, उन्होंने सामने है तो रैंप नहीं डालने दिए। आज वही जमील भाई इजाज़त दिया और वो लोग खुद आगे बढ़ चढ़ के बोल रहे हैं कि मस्जिद मेरे घर के सामने जो मस्जिद का हिस्सा है वहाँ पे गेट लगाओ बोल के, और इंशाल्लाह अनकरीब हम वो लगाएंगे भी। तो और हम ये बात को मेरी ख़त्म करते हुए मैं सिर्फ यही वो कर रहा हूँ, हम कोई भी केस से डरने वाले नहीं हैं। हम फ़ी सबीलिल्लाह बोल के अल्लाह की राह में ठहर के हैं, हम लड़ते आ रहे हैं। हमारे को पहले तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पे पूरा भरोसा है, फिर हमारे हिंदुस्तान के क़ानून पे, जुडिशरी सिस्टम पे है, और हम लॉ अबाइडिंग सिटीजन से, हम कानून को किसी भी तरीके से हाथ में नहीं लिए। तो आके हमारे को कई बार उकसाया और प्रोसीडिंग आने के बाद में आके पूरा माहौल बिगाड़ने की पूरी कोशिश करके जो है पुलिस वालों को गलत इन्फॉर्मेशन देके यहाँ पे माहौल बिगड़ने वाला है बोल के ले लेके आए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की मदद हुई। इंस्पेक्टर हमारे को जानते थे कि हम सब लॉ अबाइडिंग सिटीजन से, उल्टा तेरे को गुस्सा करे, जाओ जाके जो है जो तरीक़ा रहता चार्ज लेने का तरीक़े से लेके आओ। अल्लाह का फजल करम हुआ, दूसरे दिन रिट पिटीशन हमारा एक्सेप्ट हुआ और ऑर्डर मिला और तेरी प्रोसीडिंग कैंसिल हुई। और मैं वक्फ बोर्ड से यही दरख्वास्त कर रहा हूँ कि वक्फ बोर्ड अभी होश में आओ, अपने इंस्पेक्टर ऑडिटर जो हमारे ऊपर फेक केसेस करे उनके ऊपर इंक्वायरी कॉन्स्टिट्यूट करो। अब नहीं करेंगे तो कब करेंगे? कत्लो गारत वो होए तक करेंगे क्या? अल्लाह का घर है ये, अल्लाह के घर की हिफाजत का ज़िम्मा जब ले रहे हैं तो इसको पूरी तरीके से वो करो। आप आओ, होश में आओ, होश में आके इलेक्शन जल्द से जल्द कॉन्स्टिट्यूट करो। पहले तो वो नहीं था, अब तो कोर्ट के भी ऑर्डर्स है, आप फ़ौरन इलेक्शन कॉन्स्टिट्यूट करो और ये फितने फसाद को यहाँ पे ख़त्म कर दो। अब्दुल करीम के फितने को यहाँ से ख़त्म कर दो। जज़ाकल्लाहु खैर। ऐसे ही अहम खबरों से बाखबर रहने HCN हैदराबाद सेंट्रल न्यूज को YouTube पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर आप तक पहुंचे।